बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IT बेस में खुशामदीद। दोस्तों, एक्सेल की आज 5वीं क्लास और आखिरी क्लास के साथ मैं अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम एक पेरोल बनाएंगे, यानी सैलरी शीट बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन हमसे रह गए हैं वो भी हम सीख लें, साथ हम प्रिंटिंग के मुतालिक भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मगर वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली इस तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने पहले से ये कुछ कॉलम के नेम्स लिखे हैं ताकि वक्त की बचत हो। सीरियल नंबर है, नेम है, डिसिग्नेशन है, ब्रांच ऑफिस है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, कितने दिन उसने काम किया, ये कॉलम हम इसका डेटा हम इन शीटों से लेकर आएंगे। फिर उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी बन गई, यानी ये हमारा फार्मूला कॉलम है, इसमें उसने एडवांस कितना लिया, और फिर नेट पेएबल सैलरी उसको कितनी मिली है, इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे। तो मैं सिंपल इसको टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको टेबल फॉर्म में लेके आते हैं। इसके बाद इसको मैंने दरमियान में लेकर आना है, तो इस टेबल के तो मैंने ऊपर रो के जितने सेल हैं ये सब के सब सेलेक्ट कर दिए और इसको मर्ज कर दिया ताकि ये एक सेल बन जाए। इसके बाद इसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे नाम आएंगे, यहाँ पर डिसिग्नेशन आएगा, ब्रांच ऑफिस, ये भी मैंने पहले से टाइप किए हुए। सो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा और मैं सीधा सीधा उसको कॉपी कर दूँगा। यहाँ पर मैंने नाम पेस्ट कर दिए। अब दोस्तों ये सीरियल नंबर का कॉलम है, जिस तरह मैंने बताया। इसमें एक डिजिट आप लिख के यहाँ पर क्लिक करके इस डॉट से ड्रैग करके वहाँ तक ले आएँ जहाँ तक आप इसने सीरियल नंबर लिखने हैं, और फिल सीरीज़ पर क्लिक कर दें। अब नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये हमारे पास जो अटेंडेंस शीट है उससे आएंगे। तो एक टैब में हम अटेंडेंस शीट भी बना लेते हैं। नेम लिखने के बाद जितने डे होते हैं, जनवरी 31 का महीना होता है तो मैं 31 तक इसको लेके जाता हूँ, फिल सीरीज़ करके यहाँ तक हमारा 31 है, और बाकी एक्स्ट्रा जो है वो हम डिलीट कर देते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पर वही नाम हम पेस्ट कर देंगे जो कि यहाँ पर हमने लिखे हैं। आप चाहे तो सीरियल नंबर भी साथ कॉपी कर दें, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ आपको अटेंडेंस शीट से डाटा किस तरह लेकर जाते हैं वो सिखाता हूँ। बाकी आप इसको खूबसूरत और अच्छे फॉर्म में ले आइएगा। यहाँ पर इसने काफ़ी जगह ली हुई है, सो मैं इन सब कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनका साइज़ बराबर हो, तो यहाँ पर डबल क्लिक किया। अब ये सारे जो है एक रीज़नेबल उसमें आ गए। नेम के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नेम के बाद अब इस अटेंडेंस शीट को भी हम थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, इसको एक सेल में लेकर आना चाहते हैं। यहाँ से इसके साइज़ को मैंने 20 दे दिया, इसको भी मर्ज कर दिया, इन सेल्स को भी, और इसके साइज़ को हमने 16 रख दिया। इनको थोड़ा सा मैंने बढ़ाना है ताकि उसमें आसानी से लिखा जा सके। ये मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा बढ़ा देते। अब मेरे ख्याल में ये एक अच्छे फॉर्म है, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको बॉर्डर को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक कॉलम बना लेते हैं टोटल का। जी दोस्तों, तो अब इसको हमने पॉपुलेट कुछ इस तरह करना है कि अगर आप यहाँ पर P और L इस टाइप की भी लिख सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि महीने के आखिर में मुझे चीज़ों को गिनना ना पड़े, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 बराबर है प्रेजेंट का और 0 बराबर है एब्सेंट का। जी दोस्तों, अब इसको मैं पॉपुलेट कर देता हूँ, इसमें डाटा फिल कर देता हूँ।
अब यहाँ पर रेंडमली मैं कुछ ज़ीरोज़ डालता हूँ, मगर आपने तो लाजमी बात है उन दिनों का ख्याल रखना है कि जो संडेज़ है उसको आपने हाईलाइट करके ज़ीरो कर देना है या 1 करता है, डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर कि वो आपको संडे की पेमेंट देती है नहीं देती, लीव की पेमेंट देती है नहीं देती। मेरा मकसद आपको सिर्फ एक्सेल का ये फार्मूले और सीक्वेंस समझाना है कि किस तरह हम काम करते हैं। यहाँ पर मैं इसका टोटल कर देता हूँ। टोटल करने के लिए जो मैंने आपको बताया ऑटो सम का, ऑटो सम पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये तमाम जो एक रो में है ये सेलेक्ट हो जाएंगे जहाँ तक इसको न्यूमेरिक्स मिलते हैं। मैं इंटर दबाता हूँ, अब इसने कैलकुलेट करके बता दिया कि 29 डेज़ है। अब मैं ड्रैग करके इस फार्मूले को कॉपी कर देता हूँ तो इसने सब के जो डेज़ है वो इसने कैलकुलेट कर दिए। अब हमने करना ये है कि हमने इस कॉलम को हमने लेकर जाना है यहाँ पर। हमारे पास नाम उसी तरतीब से है जिस तरतीब से अटेंडेंस शीट में है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आकर मैं इज़ इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा। इज़ इक्वल टू का साइन प्रेस करने के बाद जिस तरह मैंने आपको कहा था पहले भी कि अगली शीट पर आप आ जाए और यहाँ पर आप क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि उसके डेज़ यहाँ पर आ गए। इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला भी पूरा का पूरा कॉपी हो जाए। अब देखते हैं, इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि बहुत आसानी के साथ इसने तमाम जो टोटल्स है उसको यहाँ पर कॉपी कर दिया। चूँकि हमने फार्मूला कॉपी किया था, सेम उसी फार्मूले की रिपीटिशन हो गई। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये टोटल ठीक आए। अब जैसे हमज़ा है इसकी 26 डेज़ बनते हैं, तो जी हाँ हमज़ा की 26 डेज़ बनते हैं। एक और भी चेक करते हैं, अदनान के इसकी 27 डेज़ है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अदनान के 27 डेज़ है। तो ये तो हो गया दूसरी शीट से चीज़ों को लेकर आना। इसके बाद अब हम इनकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे, यानी इनकी 29 डेज़ की कितनी पेमेंट बन गई। तो जिस तरह हम जानते हैं कि इसका फार्मूला ये है, इज़ इक्वल टू दिस डिवाइड बाई डेज़। नंबर ऑफ डेज़ हमारे पास जनवरी में कितने 31 है। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की पॉलिसी पे, कुछ 30 पे करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं एक्चुअल जो मंथ जितने डेज़ है उतने पे करना है। मैं यहाँ पर 31 दे देता हूँ तो हमारे पास एक दिन की पेमेंट आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय ये कॉलम यानी नंबर ऑफ डेज़। अब हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह बन गया कि बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 31, हमारे पास एक दिन की पेमेंट आ जाएगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम के साथ, यानी नंबर ऑफ डेज़ वाला जो कॉलम है उसके साथ। अब मैं इंटर दबा देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन आ गई 51,451। मैं यहाँ से जो लीडिंग ज़ीरोज़ है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, डेसिमल पॉइंट्स जो है। अब इस फार्मूले को भी हम कॉपी कर देते हैं इन सब शीट्स में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिया। हमने सिर्फ इसको फार्मूले की तरतीब दे दी और इसने बाकी कैलकुलेशन खुद आपके लिए आसान कर दी। जी दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। इसमें है एडवांस रिकवर्ड। इसने अगर कोई एडवांस लिए है तो वो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस कॉलम में हमने ग्रॉस सैलरी से जो एडवांस इसने लिया हुआ था वो हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास सिंपल हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इज़ इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद माइनस का साइन दबाएंगे और उसके बाद जो कॉलम हमने इससे माइनस करना है वो, यानी ये एडवांस वाला, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करके एंटर दबा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 51 में से 5000 अगर आप माइनस करेंगे तो 46 बनेगा। अब मैं इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ इन तमाम सेल्स में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ हमारा ये सारा कुछ कैलकुलेट हो गया, जो कि यकीनन अगर आप मैनुअली करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। मैं चाहता हूँ कि इस नीचे वाले सेल में इसका टोटल आ जाए। इसको मैं बोल्ड बॉर्डर्स और साथ मर्ज कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं टोटल, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसके फॉन्ट साइज़ को भी बढ़ा देते हैं और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे जो कि इस पूरे को कैलकुलेट करेगा।
मैं ऑटो सम पे क्लिक कर देता हूँ। आपने देख लिया कि ये तमाम सेल सेलेक्ट हो गए इस कॉलम के। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर टोटल इसका आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसमें कॉमा भी आए ताकि पढ़ने में आसानी हो, तो यहाँ पर ये कॉमा का निशान है। अभी आप देख सकते हैं कि कॉमा और उसके बाद अशारिये के बाद इसने डेसिमल लगाए। मैं डेसिमल को रिमूव करना चाहता हूँ तो ये है हमारे पास। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें भी सिखाना चाहता हूँ। एक्सेल का बहुत ही एक पावरफुल फीचर है फ़िल्टर का। अपने प्रैक्टिकल वर्क में बहुत लंबी लंबी लिस्टें आएगी, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कराची वाले में देख लूँ। तो यहाँ पर इस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा, इन जहाँ पर मैंने फ़िल्टर लगाना है। सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर आ जाए और सिंपल फ़िल्टर उसको आप प्रेस कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि जो कॉलम के नेम्स हैं उनके सामने ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन हमारे पास आ गया। हम चाहते हैं कि हम सिटी पर फ़िल्टर लगाएं कि सिर्फ कराची सिटी के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज हमारे सामने आ जाए। तो इस वक्त चूँकि ये सेलेक्ट आल है, मैं सेलेक्ट आल को छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ सिर्फ कराची को। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो जो कराची के हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सिर्फ उनकी सैलरी हमारे सामने आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि कराची और लाड़काना दोनों साइड के जो लोग हैं उनकी आ जाए। जैसे ही मैं कराची और लाड़काना सेलेक्ट करूँगा तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए। मगर आपने इसका ध्यान रखना है कि जो स्पेलिंग आप लिख के जिस कॉलम पर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं स्पेलिंग आपके सेम हो। अब मैं चाहता हूँ कि तमाम वापस आ जाए, यहाँ पर वापस आए। अगर मैं चाहता हूँ कि जी सिर्फ मैनेजर्स की मुझे सैलरीज चाहिए तो मैं डेसिग्नेशन कॉलम पर आ जाऊँगा, सबको अनचेक कर दूँगा और सिर्फ मैनेजर जो है उसको चेक कर दूँगा तो हमारे पास सिर्फ मैनेजर्स की आ गई। मैं फिर वापस ले आता हूँ। यहाँ पर हम एक वक्त में दो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिटी सेलेक्ट करता हूँ कराची, और कराची में सिर्फ मैनेजर्स मुझे चाहिए तो इसको अनचेक करके सिर्फ मैनेजर पर क्लिक कर दे। तो अभी आप देख सकते हैं अगर इसमें कुछ और नाम होते तो वो भी इसी लिस्ट में आ जाते, मगर यहाँ पर इस वक्त हमारे पास कराची से एक ही मैनेजर है तो इसलिए सिर्फ उसी की सैलरी आ गई। मैं दोबारा हटा देता हूँ सेलेक्ट ऑल करके। तो दोस्तों ये तो यकीनन आपके बहुत काम आएगा ये फ़ीचर, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपने इसको कलरफुल बनाना है तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से आप इसको कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो सीखने वाली चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो है प्रिंटिंग। इस शीट को अगर हमने प्रिंट करना हो तो मैं सबसे पहले आऊँगा फाइल पर, प्रिंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर उसका प्रीव्यू आ रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। हमारे इस केस में हम देख सकते हैं कि बाकी कॉलम गायब हैं और सिर्फ ये दो कॉलम आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि अभी हमने इसकी सेटिंग नहीं की। सेटिंग को समझने के लिए मैं इसके पहले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। पहली जो ऑप्शन है वो है कॉपीज़, कि आपको इस पेज की कितनी कॉपी चाहिए तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल एक ही चाहिए। इसके बाद हो सकता है कि आपके पास 2-3 प्रिंटर लगे हों तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस वक्त कौन से प्रिंटर पर प्रिंट देना चाहते हैं। मेरे पास इस वक्त चूँकि प्रिंटर नहीं है सो मैं इसको सिंपल PDF ही कर देता हूँ। इसके बाद प्रिंट एक्टिव शीट्स, आपने अगर इस पे यहाँ पर क्लिक करिए तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे जो बहुत लाजमी है आपके लिए सीखना। एक्टिव शीट का मतलब ये है कि जो शीट आपने ओपन की है, जिस पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं, आपका माउस जहाँ पर है, तो अगर आपने उसको प्रिंट करना हो तो सिंपल इस एक्टिव प्रिंट को आप सेलेक्ट कर दीजिए और प्रिंट की कमांड दबा दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत पेजेस के ऊपर है, आप चाहते हो कि पेज नंबर 5 से लेकर नंबर 10 तक मैंने सिर्फ कॉपी करना, तो यहाँ पर आप पेज नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने एक्टिव शीट नहीं बल्कि मैंने पूरे के पूरे वर्कबुक जो हमारा है यानी अटेंडेंस समेत, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें, प्रिंट एंटायर वर्कबुक पर आप क्लिक कर दें। अगर आप किसी ख़ास सेलेक्शन आपने की है और आप उसकी प्रिंट देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से प्रिंट सेलेक्शन से आप कर सकते हैं। इस वक्त चूँकि हमारा सेलेक्टेड कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ इन 2 जो कॉलम है इनकी मैं प्रिंट देना चाहता हूँ तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, फाइल पर आ गया प्रिंट। जैसे ही मैं प्रिंट पर आ गए तो अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही 2 हमारे सामने है, कॉलम हमारे सामने है और हमारे पास ये प्रिंट सिलेक्शन वाले ऑप्शन में वही कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं जो कि हमने सेलेक्ट किए थे। मैं एग्जिट कर देता हूँ, इस सिलेक्शन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा वो डॉक्यूमेंट
बंद हो गया था, सो मैंने दोबारा इसको कर दिया और इसको मैं सेव भी कर देता हूँ साथ साथ। तो हम बात कर रहे थे प्रिंट की। प्रिंट ऑप्शन सिलेक्शन भी आपने सीख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। हमारे पास असल में चूँकि ये पोर्ट्रेट फॉर्म में है, इसलिए ये पूरी जो सैलरी शीट है ये तो इस पर नहीं आएगी, लिहाजा हम इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देते हैं। अब लैंडस्केप में भी हमारे पास कुछ कॉलम्स नहीं आ रहे, तो उसका तरीका ये है कि आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये इस कोने में शो मार्जिन। शो मार्जिन पर क्लिक करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जो साइडों पे एक्सेल ने ऑटोमेटिक मार्जिन छोड़े हुए तो उनको आप बढ़ा या घटा सकते हैं। इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को उसके कॉलम को छोटा बड़ा करके इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हर प्रिंट के लिए आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है पेपर और उसके हिसाब से। दोस्तों हमने मैक्सिमम कोशिश की लेकिन फिर भी ये इसमें नहीं आ रहा, तो अभी मैं आपको मज़ीद इसके ऑप्शन सिखाता हूँ कि किस तरह आप इसको लेकर आ सकते हैं। एक तो यह कि आप यहाँ से एग्जिट हो जाए, मेन डॉक्यूमेंट में आ जाए, इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर दे, मगर मैं वो भी नहीं करता। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि किस तरह हमने इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास पेपर साइज़ है कि आप कौन सा पेपर यूज़ करना चाहते हो। मैं इस वक्त A4 पर ही इसको एडजस्ट करूँगा। वैसे अगर मैं लेटर कर दूँ तो हमारे पास ये चीज़ें पूरी आ जाएगी, मगर मैं लेटर साइज़ में नहीं करना चाहता, मैं इसको A4 साइज़ में ही कर देना चाहता हूँ। इसको हम देख सकते हैं कि नीचे की तरफ भी एक कॉलम गायब है, सो हम ऊपर की तरफ इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि हमारे पास ये टोटल वगैरह आ जाए। मार्जिन की सेटिंग आप मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं, मगर जो ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है वो यहाँ से है कि आप विजुअली देख सकते हैं उन चीज़ों को और उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर आपको सिर्फ मैनुअली लिखना पड़ता है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास फिर भी एक कॉलम जो है अभी स्टिल गायब है, तो उसको लाने के लिए हम एडवांस ऑप्शंस में जाते हैं, वो है पेज सेटअप का। पेज सेटअप में जैसे ही मैं चला गया हमारे पास सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप तो हमने सीख लिया यहाँ से भी। इसके अलावा मार्जिन है, मार्जिन अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको भी नहीं टच करना चाहता क्योंकि हमने मैनुअली माउस के थ्रू इसको एडजस्ट कर दिया है मैक्सिमम तक ऑलरेडी। और इसके बाद अगर आपने कोई प्रिंट एरिया सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ से एडजस्ट टू 100% से हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, 90% इसको कर देते हैं। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो अभी आप देख सकते हैं कि जो आखिरी कॉलम हमारा मिसिंग था वो भी आ गया है। तो यहाँ से आप भी उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पेपर का साइज़ क्या होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा DPI होगी उतना ही प्रिंट साफ़ सुथरा आएगा। इसके बाद मैं उसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से प्रिंट कमांड देनी है और आपने प्रिंटर से जो पेपर है वो आपने वहाँ से उठा देना। तो दोस्तों ये थी प्रिंटर की टोटल सेटिंग। इससे मैं एग्जिट हो जाता हूँ। दोस्तों मेरे ख्याल में ऑफिस में जितनी ज़रूरी इस्तेमाल के चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आप इसकी एडवांस फीचर्स के मुतालिक सीखना चाहते हैं तो आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे मुझे उतना अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों की दिलचस्पी है इसमें। तो मैं इसके एडवांस ट्यूटोरियल्स भी आप लोगों के लिए तैयार कर दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को मैक्रोस, पाइवट चार्ट्स, विजुअल बेसिक और फार्मूलों में कुछ बड़े काम के फार्मूले हैं जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, एफ और भी बहुत सारे एडवांस फार्मूले हैं, उसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखा दूंगा। मगर शर्त वही है कि अगर आप लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लासेस बना दूंगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।